हमारे बीच होने वाला है। सभी लोगों से निवेदन होगा, कृपया संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखेंगे। स्वागत आप सभी का। एक और निवेदन करना चाहूंगी, जैसे ही माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हम सबके बीच होगा, हम सम्मान स्वरूप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन आप सभी से, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। अब से थोड़ी ही देर में झारखंड विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है। निवेदन करती हूं आप सभी से कि कृपया संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखेंगे। धन्यवाद। एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों से निवेदन है, कृपया यथाशीघ्र आप अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जितने भी लोग खड़े हैं, मैं गुजारिश करती हूं कि कृपया आप अपना स्थान ले लें। बीच का जो पैसेज है वो खाली करने की कृपा करेंगे प्लीज। एक निवेदन आप सभी से, कृपया बीच का जो पैसेज है उसे खाली कर देंगे। निवेदन कर एक और निवेदन आप सभी से, बीच में हमारे बहुत सारे अतिथिगण खड़े हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूं कि कृपया आप यथाशीघ्र अपना स्थान ले लेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन अब से कुछ एक पलों में हमारे बीच होगा। मैं निवेदन करना चाहती हूं आप सभी से कि जैसे ही माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हमारे बीच होगा, हम सब सम्मान स्वरूप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक और निवेदन,
कृपया संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखने की कृपा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। चेक 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 चेक। कुछ लोग बीच के पैसेज में अभी भी खड़े हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया वो स्थान आप खाली कर देंगे। धन्यवाद। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में आए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, जोहार है। निवेदन, यथाशीघ्र आप अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। चेक चेक। हेलो चेक। हेलो चेक। मतलब हमने इस बार का जैसा देखा इस तरह का पहले नहीं देखा था, लेकिन हमें ये पता था कि नहीं ये मतलब हाईएस्ट लेवल पे डिसाइड हुआ है, तो हमने टू बी ऑन सेफ साइड, हमें पता था कि है, फिर भी हमने फ़ोन करके पूछा कि तुमने देखा है, बोला हाँ हाँ मैंने ही बना, तो ठीक है, अब हम उसमें कुछ नहीं काट छाट करेंगे।
सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अनुरोध है कि राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं षष्ठम झारखंड विधानसभा के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ती हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, झारखंड विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होने तक अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने निमित्त नियुक्त करता हूँ। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड, रांची, दिनांक 3 दिसंबर 2024। Order. In exercise of the powers vested in me under Article 181 of the Constitution of India, I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, appoint Professor Stephen Marandi, Member of Jharkhand Legislative Assembly, to discharge the duties as pro tem Speaker till the election of Speaker is over. Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, Ranchi, dated 3rd December 2024. माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु मंच पर पधारेंगे। सभी से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखेंगे। मैं स्टीफन मरांडी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं स्टीफन मरांडी, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 के अधीन षष्ठम झारखंड विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
धन्यवाद महोदय। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ती हूँ। आदेश संख्या वैधा 26/2024 3147 रास रांची दिनांक 5 दिसंबर 2024। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। श्री राधा कृष्ण किशोर, श्री दीपक बिरुआ, श्री चमरा लिंडा, श्री संजय प्रसाद यादव, श्री रामदास सोरेन, श्री इरफान अंसारी, श्री हफीजुल हसन, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, श्री योगेंद्र प्रसाद, श्री सुदिव्य कुमार, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वैधा 26/2024 3147 by GS Ranchi dated 5th December 2024. I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State: Shri Radha Krishna Kishore, Shri Deepak Birua, श्री चमरा लिंडा, श्री संजय प्रसाद यादव, श्री रामदास सोरेन, श्री इरफान अंसारी, श्री हफीजुल हसन, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, श्री योगेंद्र प्रसाद, श्री सुदिव्य कुमार, श्रीमती शिल्पा नेहा तिर्की। संतोष कुमार गंगवार, गवर्नर ऑफ झारखंड। माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु मंच पर पधारेंगे। मैं राधा कृष्ण किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राधाकृष्ण किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री दीपक बिरुआ जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ऐसा होता है ना सर। श्री चमरा लिंडा जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे।
मैं चमरालिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चमरालिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री संजय प्रसाद यादव जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्येक रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री रामदास सोरेन जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी धन्यवाद। शैलेश को किया है, ऑनलाइन ज्वाइन करेगा। आज मैंने प्रवीण को कहा था कि दिल्ली में होना चाहिए। एक तारीख को मिल जाएगी। अभी तो इसमें कोई बचा है, बाकी क्या बचा है? श्री इरफान अंसारी जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
ये कौन है? सीएम के तो सारे आ चुके हैं। श्री हफीजुल हसन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु कृपया पधारेंगे। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूँगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फ़र्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फ़र्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानबदारी या अदावत के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई व ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर फ़राइज के बाजाब्ता सरे अंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। लेकिन उसको मन में जैसे हम लोग भी कई बार होता है ना कि इम्पोर्टेंट कुछ है तो मन में श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह मैडम से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे।
मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री योगेंद्र प्रसाद जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं जोगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री सुदिव्य कुमार जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं शिल्पी नेहा तिर्की ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शिल्पी नेहा तिर्की ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समायक निर्वहन के लिए ऐसा कारण करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
उसके साथ है, इसके बाद हाँ सब लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है। माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। अध्यक्ष तथा नवनियुक्त मंत्री परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि वे मंच पर ग्रुप फोटो के लिए पधारेंगे। मैडम मुख्यमंत्री जी से भी मेरा सादर अनुरोध होगा कि वे मंच पर फोटो हेतु पधारेंगे। उधर से चलिए।